Question paper of November 2019. You do not have to see the all paper or all questions. इसमें हम केवल हाईलाइटेड क्वेश्चंस को देखेंगे जो मैंने हाईलाइट किए हैं. क्वेश्चन नंबर 1 देखें. एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ. तो ये जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुआ है और दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू or the end semester examination point of view. We will discuss about the Kirchhoff's law. Next हम देख रहे हैं और देखें तो क्वेश्चन नंबर 2A which is explain superposition theorem. ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है. थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देख रहे हैं. और एक और क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर लिया है नवंबर 2018 का, जिसमें है क्वेश्चन एक्सप्लेन स्टेट एंड एक्सप्लेन थेवेनिन्स थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 1A. तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने कंसीडर किए हैं जो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और एंड सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है यूनिट 1 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन. द फर्स्ट इज किरचॉफ्स लॉ विच आर KVL एंड KCL. द सेकेंड इज superposition theorem and the third is Thevenin's theorem. So we will discuss the questions and their approaches one by one. First of all we are taking Kirchhoff's law. यहाँ पर एक complete distinction provide करने की कोशिश की है मैंने KCL और KVL में. अगर हम एक लाइन में एक स्टेटमेंट में इसको रिमेंबर करना चाहें, याद रखना चाहें, तो उसके लिए वन लाइनर है यहाँ पर. समीशन I इक्वल टू 0 इन केस ऑफ KCL विच इज़ किरचॉफ्स करंट लॉ एट एनी नोड. तो या सिर्फ इतना ही याद रखें हम कि समीशन I इक्वल टू 0 समीशन एडिशन के लिए यूज़ होता है. I मतलब करंट होता है. और अगर समीशन ऑफ करंट एट एनी नोड इज इक्वल टू 0, दिस इज किरचॉफ्स करंट लॉ. तो ऐसा हम ध्यान रख सकते हैं. और फिर जो डेफिनेशन है वो हम लिख सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ नोड इज 0. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द KCL. सर्किट में हम इसको इस तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं, समीशन I in इक्वल टू समीशन I out. यहाँ पर I in यानी इन का मतलब है इनकमिंग करंट एट एनी नोड एंड I out में आउट का मतलब है आउट गोइंग. तो I out मतलब आउट गोइंग करंट एट एनी नोड. तो जितने भी इनकमिंग करंट और जितने भी आउट गोइंग करंट होते हैं उनका समीशन इक्वल होता है. सपोज एक नोड पे 2 करंट है I1 I2 इनकमिंग और 2 करंट है I3 I4 आउट गोइंग. तो KCL से इक्वेशन बनेगी I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4. KVL के देखें एक बार. KVL says that summation of voltage and summation of voltage drop. V यहाँ पर वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और I इंटू आर रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज ड्रॉप को. तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का समीशन 0 होता है. तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक टर्म है इन एनी लूप, और यहाँ पर KCL में एट एनी नोड. तो KCL और KVL में क्लियर डिस्टिंक्शन है कि KCL जो है वो नोड पे अप्लाई होता है और KVL जो है वो लूप या मैश पे अप्लाई होता है. तो KVL क्या हुआ, समीशन ऑफ वोल्टेज एंड समीशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन एनी लूप इज इक्वल टू 0. इसको ऐसा थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इज एंड वोल्टेज ड्रॉप्स इन एनी क्लोज लूप ऑफ अ नेटवर्क दैट इज ट्रेवर्स्ड इन अ सिंगल डायरेक्शन इज 0. तो यहाँ पर डायरेक्शन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि जब आप लूप में
सारे वोल्टेज एंड वोल्टेज ड्रॉप्स को किसी लूप के कंसीडर करेंगे तो यू हैव टू फॉलो दी स्पेसिफिक डायरेक्शन, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन की बात भी की जा रही है। हम डिटेल में देखते हैं केसीएल केवीएल को, ये डिस्टिंक्शन हो गया दोनों के बीच का। अगर कोई डिफरेंस लिखने के लिए बोले तो हम इस तरीके से डिफरेंस भी बता सकते हैं। जैसा कि अभी बात की केसीएल की, केसीएल देख रहे हैं पहले। एक जंक्शन या नोड है जिसमें हम देखें I1 जो है इस जंक्शन पे इनकमिंग है, यानी कि I1 इस जंक्शन की तरफ आ रहा है और I2 भी इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर I1 और I2 जो है वो इस जंक्शन की तरफ आ रहे हैं और एक करंट डेफिनेटली इस जंक्शन से दूर जा रहा है, एरो से पता चल रहा है। तो यहाँ पर अगर केसीएल आप लगाएंगे तो कैसा होगा इक्वेशन, I1 प्लस I2 इक्वल टू IT। तो ये एग्जाम्पल के लिए लिया हमने, कैसे हम इसको देख सकते हैं केसीएल को। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी लेते हैं केसीएल के लिए। एक सिंपल न्यूमेरिकल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द अननोन करेंट्स इन द फिगर गिवन बिलो। तो एक सर्किट हमारे पास है जिसमें कुछ वैल्यूज़ करंट की हमको गिवन है। I1 इक्वल टू 10 एम्पियर, I2 इक्वल टू 6 एम्पियर एंड I5 इक्वल टू 4 एम्पियर। ये तीन वैल्यूज़ हमें गिवन है और बोला है कि यहाँ पे बाकी के बचे हुए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालने हैं करेंट्स के। तो मैग्नीट्यूड से मतलब वैल्यू से है और डायरेक्शन से मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से। तो यहाँ पर बहुत इजी न्यूमेरिकल है। यहाँ पर हमारे पास 4 नोड या जंक्शन हमको दिख रहे हैं ABCD, 1 बाय 1 हर एक नोड पे अगर हम केसीएल की इक्वेशन अप्लाई कर देंगे तो अननोन करेंट्स की वैल्यू हमको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल राइट हैंड पे देखें, एट नोड A, अगर नोड A पे हम देखें तो नोड A पर I1 करंट जो है वो इनकमिंग है और I2 और I4 करंट जो है वो आउटगोइंग है। तो इक्वेशन समीशन I in इक्वल टू समीशन I out, अगर वैसे देखें तो I1 इक्वल टू हो जाएगा I2 प्लस I4, क्योंकि इनकमिंग करंट केवल एक ही है I1 और आउटगोइंग करंट 2 हैं, इसलिए दोनों को समेशन कर दिया I2 प्लस I4। तो इक्वेशन बन गई I1 इक्वल टू I2 प्लस I4। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम I1 की वैल्यू पुट कर देंगे, I2 की वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमको I4 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। सिमिलरली नोट बी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, नोट सी पे अप्लाई कर सकते हैं और नोट डी पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ट्राई कीजिएगा, इजी न्यूमेरिकल है और बहुत आसानी से केसीएल के कॉन्सेप्ट को जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है, समझाता है। आगे देखेंगे केवीएल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज लूप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। एक सर्किट है जिसमें एक 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सोर्स लगा हुआ है, 3 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं सीरीज में, R1, R2 एंड R3। द वैल्यूज ऑफ R1, R2 एंड R3 आर 3 किलो ओम, 10 किलो ओम एंड 5 किलो ओम। तो इस सर्किट में हमको केवीएल अप्लाई करना है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसा कि हमने बात की थी केवीएल में, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर एक करंट हमने अज्यूम कर लिया, इस एक जितने नंबर ऑफ लूप होते हैं उतने नंबर ऑफ करंट हम अज्यूम कर लेते हैं केवीएल के लिए और उसके हिसाब से हम केवीएल की इक्वेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर केवल एक ही लूप है, सिंगल लूप का ही क्वेश्चन है, तो एक लूप के लिए एक ही करंट अज्यूम करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और करंट का नाम हमने यहाँ पर लिया है I। तो कैसे लिखते हैं देखिए केवीएल की इक्वेशन। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन जो आपको दिख रहे हैं सर्किट में, जो कि पहले नहीं थे, जो यहाँ पर कंसीडर किए हैं वो कैसे हैं देखिए। जिन जिन रेजिस्टेंसेस से करंट पास हो रहा है सब में साइन कन्वेंशन कैसे बनाएंगे हम। करंट जो है अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो जैसे एग्जांपल के लिए R1 की बात करें तो R1 के जिस एंड से करंट एंटर कर रहा है वो वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होगा और जिस एंड से करंट उस रेजिस्टेंस को छोड़ रहा है, लीव कर रहा है या बाहर निकल रहा है, उस टर्मिनल को हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से R2 में भी और इसी तरीके से R3 में भी।
अब केवीएल की इक्वेशन हमें कैसे लिखनी है, हमको इस पूरे लूप में या तो वोल्टेज ड्रॉप्स का समेशन 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं वोल्टेजेस कितने लगे हैं, वोल्टेज ड्रॉप्स कितने हैं, सबको कंसीडर करना है, उनका समेशन इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वोल्टेजेस देखें तो केवल एक है, एक वोल्टेज सोर्स लगा है, उसकी वैल्यू है 9 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप मैं स्लाइड बैक कर देता हूँ आपके लिए। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई इंटू आर को वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं। तो जहाँ पर भी रेजिस्टेंस आएगा उसका करंट से मल्टीप्लिकेशन जब होगा उसको हम बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर करंट हमारे पास एक ही जो हमने अज्यूम किया दैट इज आई, और रेजिस्टेंस है R1, R2 एंड R3। तो 1 बाय 1 हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप होगा। जैसे फर्स्ट है I इंटू R1, सेकेंड है I इंटू R2 और थर्ड है I इंटू R3। तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज हो गए सारे, यानी कि एक ही वोल्टेज है यहाँ पर 9, सारे वोल्टेज ड्रॉप हो गए I इंटू R1, I इंटू R2 एंड I इंटू R3। अब साइन की बात करते हैं कि प्लस कहाँ लगाना है, माइनस कहाँ लगाना है। तो बहुत एक सिंपल यहाँ पर रूल हम फॉलो करेंगे कि करंट के साथ जब आप ट्रेवल कर रहे हो क्लॉकवाइज, तो किसी भी एलिमेंट जिसको आप कंसीडर कर रहे हो आइदर वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप, उससे बाहर निकलते समय जब जो भी साइन हमको मिलेगा वो साइन हम ले लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अपन ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम 9 वोल्ट करंट के साथ चल रहे हैं और 9 वोल्ट के अंदर हम घुसे अगर, तो बाहर निकलते समय हमें साइन मिला प्लस, तो प्लस साइन हमने ले लिया। इक्वेशन में देखिए +9। फिर आगे बढ़े तो R1 से बाहर निकलते समय साइन कौन सा मिल रहा है, माइनस। तो माइनस आई इंटू R1 मतलब वोल्टेज ड्रॉप, फिर माइनस आई इंटू R2 यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, फिर आगे माइनस आई इंटू R3 यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे यहाँ पर और हमको करंट की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज द सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द केवीएल इक्वेशन। तो ऐसे हम केवीएल इक्वेशन किसी भी लूप में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं हम केवीएल का 2 लूप के लिए। तो यहाँ पर 2 लूप्स हैं, तो 2 लूप हैं तो हम 2 लूप करंट अज्यूम करेंगे, एक I1 और एक I2, दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे। जैसे कि नीचे है, नीचे वाले फिगर में I1 I2 2 करंट अज्यूम किए। साइन कन्वेंशन बना लीजिए, प्लस माइनस इस तरीके से। अब लूप वाइज इक्वेशन लिखी जाएगी। हम लूप 1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो सारे जितने भी वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप हैं उनको हमको पहले लिख लेना है, उनके साइन बाद में बना लेंगे। जैसे कि पहला जो लूप है जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, उसमें हम देखें तो वोल्टेजेस कितने हैं, केवल एक है 28, हमने 28 लिख लिया। फिर वोल्टेज ड्रॉप I1 इंटू R1 यानी R1 की वैल्यू जो है 4 यानी कि 4I1। फिर यहाँ पर जो इंटरमीडिएट और बीच में लगा हुआ जो रेजिस्टेंस है जिसका नाम है R2, वो देखेंगे हम ध्यान से तो दोनों लूप के बीच में कॉमन रेजिस्टेंस है, और कॉमन होने के ही कारण इस रेजिस्टेंस में पर्टिकुलरली I1 और I2 दोनों करंट फ्लो हो रहे हैं। ध्यान से देखें तो अगर हम लूप 1 की बात करेंगे तो लूप 1 की तरफ से हम देखें तो ऊपर से नीचे की तरफ I1 जा रहा है R2 में, और अगर लूप 2 की तरफ से बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ R2 में I2 करंट जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी हम कॉमन रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे वोल्टेज ड्रॉप के लिए, तब हमको क्या करना है, तो हमको यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप लिखना है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इनटू करंट की वैल्यू। तो रेजिस्टेंस तो वही रहेगा 2 ओम। करंट की बात करेंगे तो हम जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हैं उसके करंट को हम ग्रेटर मानते हुए दूसरे करंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर I1 की इक्वेशन लिख रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करना है, तो I1 माइनस I2 करंट हो गया इनटू R2। तो हमारे पास एक वोल्टेज 28, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप 4I1, तीसरा 2 इंटू I1 माइनस I2, और बाहर निकलते समय जो भी माइनस साइन हमको मिल रहा है वो हमने माइनस साइन लगा लिया। तो इक्वेशन बन गई 28 माइनस 4I1 माइनस 2 इंटू I1 माइनस I2 इक्वल टू 0। इसी तरीके से
हम बात करें लूप 2 के लिए, तो लूप 2 में अगर वोल्टेजेस देखें तो 7 है। उसके बाद ड्रॉप में आपका R3 में वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 इंटू R3, और कॉमन रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 इंटू I2 माइनस I1। यहाँ पे क्योंकि हम लूप 2 की इक्वेशन लिख रहे हैं इसलिए I2 में से I1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हो गया। और साइन देखेंगे तो 7 में माइनस साइन आएगा, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं क्लॉकवाइज, उस हिसाब से 7 से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको साइन मिलेगा माइनस। सिमिलरली इक्वेशन क्या बन गई, -7 माइनस 2 इंटू I2 माइनस I1 माइनस 1 इंटू I2 इक्वल टू 0।